वीडियो में मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। फॉर एग्जांपल आपने पेंसिल खरीदी 10 रुपए की, बेची अपने दोस्त को 15 रुपए की, तो आपकी कॉस्ट कितनी थी पेंसिल के ऊपर? खर्चा कितना था? 10 रुपए। 10 रुपए हम कॉस्ट बोलेंगे। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब करना, खातों को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। कैलकुलेशन करना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अभी बात आ रही थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन है, जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड काम हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, काम करते हैं कि किस जगह पे हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, किस जगह पे हमारी कॉस्ट कम आ रही है। हम कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को ताकि हम प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें और फिर सुमराइज करके लास्ट पे जो कोई रिजल्ट दे देते हैं। इसके अंदर हम डाटा इकट्ठा करते हैं। जो हमारा मोटिव होता है ना, वो कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। हम मैनेजमेंट को डाटा प्रोवाइड करते हैं, उनको एनालिसिस करके बताते हैं ताकि वो हमारी कॉस्ट के ऊपर काम कर सकें, एफिशिएंसी ला सकें, इंप्रूव कर सकें, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम करें, वेस्टेज जो है हमारी ज्यादा हो रही है उसको कम करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकें। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत ज्यादा चीजों को डीपली समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, लाइक 100 रुपए प्रोडक्ट पे पहले खर्चा आ रहा था बनाने के ऊपर, अब 120 आ रहे हैं। हम देखते हैं कि 120 क्यों आ रहे हैं। क्या हमारी जो डायरेक्ट मटेरियल है, लाइक परचेजेज जो कर रहे हैं उसके ऊपर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, या हमारी वेजेस जो मजदूरों को दिहाड़ी दे रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है, या हमारी फैक्ट्री ओवरहेड लाइक एफओए जो है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, या कोई फ्यूल वगैरह पे खर्चे आ रहे हैं, या मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो रही है। तो हम ये सारी चीजें देखते हैं कि कॉस्ट हमारी क्यों बढ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डायरेक्ट मटेरियल की वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। लाइक 100 रुपए से एक प्रोडक्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट जो थी पहले 100 थी, अभी 120 है। तो हम देखेंगे डायरेक्ट मटीरियल क्यों बढ़ी है। अभी इसका भी ब्रेक इवन करके एनालिसिस करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्यों बढ़ी है। तो ये सारे काम हम कॉस्ट के अंदर करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और एनालिसिस भी करते हैं, इससे रिलेटेड डाटा भी इकट्ठा करते हैं, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। और कॉस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने सेट कर दिया कि एक प्रोडक्ट है 100 रुपए की बिकनी है, तो आपने देखना कि यार अभी मैंने इसको प्रोडक्ट को 80 रुपए में बनाना ताकि मैं 20 रुपए प्रॉफिट अर्न कर सकूं। डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि लाइक हम 10 यूनिट बना रहे हैं तो 10 यूनिट के अंदर हमारा इतना मटेरियल लगना है, इतने लेबर के घंटे लगने हैं। हम एस्टीमेट कॉस्ट सेट करते हैं कि अगर 100 यूनिट बनाएंगे तो हमारी एस्टीमेट कॉस्ट इतनी होगी। तो हम एक्चुअल देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी कितनी आएगी, असल में हमारी कितनी कॉस्ट आई है, फिर कंपैरिजन करते हैं। हम देखते हैं कि हमने ऑर्डर के ऊपर लोगों को काम करके प्रोवाइड करना है, ऑर्डर पे हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी, मुनाफा होगा, या हम जो प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करेंगे, लाइक कस्टमर की जो मार्केट डिमांड है उसको देखते हुए अपनी प्रोडक्ट को बनाएंगे और कॉस्ट को देखेंगे। हमने देखना होता है कि हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो कितनी है, उसको साइड पे करना होता है। हमने देखना है कितनी हमारी बिकी है और हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा वर्क इन प्रोसेस कितना है, कितना मटेरियल हमारा जो है काम में लगा हुआ है, कितनी प्रोडक्शन अभी जारी है। हम देखते हैं कि हमने कितना बजट एलोकेट करना है, कितनी कितनी कॉस्ट किस किस डिपार्टमेंट की है, उसके मुताबिक उसको बजट एलोकेट करना है। हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि जो हम ऑर्डर पे सामान मंगवा रहे हैं हमारी ऑर्डर पे ज्यादा कॉस्ट आएगी, या हम उसको एक ही दफा बल्क में खरीद के अपने पास रख लें, या उस पे हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो हम ये चीजें देखते हैं। ट्रैवल की हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, हम कम से कम अपनी कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। हम देखते हैं हमारी डायरेक्ट मटीरियल पे कितनी कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर पे कितनी है, एफओएच कितनी है, हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारी जो एक्टिविटी कॉस्ट है वो कितनी है। लाइक एक जो प्रोडक्ट है वो हमें प्रॉफिट ज्यादा दे रही है, और आपको पता है कंपनीज एक ही प्रोडक्ट तो नहीं बनाती, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती हैं। तो एक प्रोडक्ट उसको ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, दूसरी प्रोडक्ट उसको कम प्रॉफिट दे रही है। तो हमने देखना जो ज्यादा प्रॉफिट दे रही है क्या उसके ऊपर कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है, और जो कम प्रॉफिट दे रही है क्या उसके ऊपर कॉस्ट भी कम आ रही है। तो कंपैरिजन करना है, देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। हमने इसके मुताबिक उसको कॉस्ट एलोकेट करनी है। हमने देखना कि हमारा ब्रेक इवन कैसे अचीव होगा, लाइक हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे तो हमें हमारी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस हो जाएगी और हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हम अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सीखते हैं, समझते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।